नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकोरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जंगल थीम में आज मैं नेक्स्ट एनिमल जो आप लोगों को सिखाने वाली हूँ वो है सांप, स्नेक। सांप जमीन के अंदर रहने वाला एनिमल है और ये बड़े बड़े पेड़ों पे भी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ऐसा एक स्नेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 कलर के वुल लिए हैं, डार्क ब्राउन और क्रीम, और 2 बीड्स लिए हैं इसकी आइस बनाने के लिए, और एक ये वायर है। यदि आप इसको ऐसे कुंडली लगा के बिठाना चाहते हैं तो उसमें हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। इस थ्रेड को हम थोड़ा ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे, बाद में इसी से इसका माउथ बनाएंगे। एक लूप बना के क्रोशिया पे ले लेंगे और इसके बाद 55 चेन्स बनाएंगे। ये देखिए 55 चेन्स बना ली। अब इसके बाद हम एक चेन टर्निंग की और बनाएंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड और थर्ड में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और फिर फोर्थ चेन से हर चेन में एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग की 2 चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, उस पे हम ट्रबल्स नहीं बनाएंगे। जहाँ से हमने हाफ ट्रबल्स स्टार्ट किए थे वहीं तक बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे और एक रो अब हम डार्क कलर की बनाएंगे। तो अब यहाँ से इसमें एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और इस लाइट कलर वाले थ्रेड को इसमें साथ साथ दबाते हुए फिर से दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि आगे हमें यही कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हर चेन में एक एक हाफ ट्रबल बनाते जाएंगे। स्टार्टिंग की 2 चेन में यहाँ भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस थ्रेड को ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये हमें इसमें दबाना है। इस तरह हम इसमें बना लेंगे और ये 2 स्लिप स्टिच बना ली। अब हर ट्रबल में एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। देखिए इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से हम फिर से यही वाला कलर स्टार्ट करेंगे। जो हम थ्रेड साथ साथ लेके आए हैं, लास्ट स्टिच उसी से बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा लंबा छोड़ के कट कर देंगे। अब फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर इसके ऊपर एक रो हाफ ट्रबल की बनाएंगे। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 2 चेन्स बची हैं, इनमें फिर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और फिर इसको टर्न करके यहाँ पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और सेकंड से ट्रबल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसकी सीध से हमको ट्रबल्स ही बनाने हैं। अब ये रो भी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे।
फिर यहाँ पे एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और एक लास्ट रो और बनाएंगे। जहाँ तक ये हमने इसमें हाफ ट्रबल्स बनाए हैं वहीं तक बनाएंगे। ये देखिए वहाँ तक हाफ ट्रबल्स बना लिए। अब इससे ज्वाइन करने के लिए हम 2 चेन्स और बना लेंगे। इन चेन्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब इसको थोड़ा लंबा छोड़ के कट कर देंगे जिससे इसकी स्टिचिंग हम इसी से कर सकें। अब इसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब सबसे पहले ये पीछे वाला भी हमको इसमें अटैच करना है, तो यहाँ से निडल को निकालेंगे इस तरह और फिर इसमें से निकाल लेंगे। अब इसके ये जो थ्रेड्स हैं और जितनी चेन्स हैं यहाँ पे, इन सबको एक एक चेन को एक एक थ्रेड से अटैच करते जाएंगे। इस तरह हमको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। यदि हम नीचे से निडल को एंटर कर रहे हैं तो पूरे में हमें नीचे से ही करना है, और यदि आप ऊपर से डालें तो पूरे में ऊपर से ही डालना है। ऐसा ना करें कि कहीं पे आप नीचे से एंटर करें और कहीं पे ऊपर से। नीटनेस के लिए हमें एक सा पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए इसको इसी तरह पूरे को स्टिच कर लेंगे। देखिए ये पूरा स्टिच हो गया। अब हम इन दोनों में एक नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं, और उसके बाद निडल वाले थ्रेड को कट कर देंगे। अब इस थ्रेड से हम इसका माउथ बनाएंगे। ये वाला थ्रेड इसमें अंदर कर देंगे। माउथ बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पे चारों तरफ हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। इस तरह सबसे पहले एक चेन बना लेंगे और उसके बाद इसमें चारों तरफ हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। ये जो अभी हमने थ्रेड अंदर कर दिया था उसको हम एक बार बाहर निकाल के इस ब्राउन थ्रेड से भी बांध देंगे, जिससे ये भी टाइट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। अब ब्राउन थ्रेड को तो ऊपर ही रखेंगे, इस थ्रेड को अंदर कर देंगे। अब इसमें चारों तरफ हाफ ट्रबल्स बनाते जाएंगे। बहुत पास भी नहीं होने चाहिए लेकिन बहुत गैप भी नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पे इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हम इसको इस तरह फ्लैट करेंगे कि ये ब्राउन वाली इसकी रो एकदम सेंटर में रहे। उसके बाद जो इसके दोनों कॉर्नर हैं इसमें एक एक ट्रबल में 2-2 ट्रबल बनाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। फर्स्ट वाले में तो एक ही बनाया, सेकंड में 2 ट्रबल बनाएंगे। ये भी हम हाफ ट्रबल्स ही बना रहे हैं। अब फिर थर्ड में एक बनाएंगे, फिर यहाँ भी सब में एक एक ही बनाएंगे। और अब हम इस हाफ ट्रबल की पूरी चेन ले रहे हैं। यहाँ जो हमने रोज बनाई थी उसमें उसका सिंगल थ्रेड लिया था, अब इसके माउथ में पूरी चेन में बना रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे भी हम 2 हाफ ट्रबल बना लेंगे और फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे। इन थ्रेड्स को भी अंदर कर देंगे। जो नॉट लगाई है ये वाले थ्रेड्स इसमें अंदर कर देंगे और अब फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे।
अब फिर एक चेन बनाएंगे और इस बार फिर हम वही करेंगे। कॉर्नर के दोनों साइड के जो ट्रबल्स हैं इसमें 2-2 बनाएंगे, बाकी सब में 1-1 बनाएंगे। ये वाला जो है इसमें 2 बनाएंगे। अब फिर एक में और सिंगल बनाएंगे और फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। अब इस वाले में 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे। कॉर्नर्स पे 2-2 हाफ ट्रबल बनाने से ये ऊपर से थोड़ा चौड़ा हो गया। अब फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सब में 1-1 हाफ ट्रबल बना लेंगे। इस रो में हाफ ट्रबल्स को बढ़ाएंगे नहीं। अब फिर एक चेन बनाएंगे और अब हमको धीरे धीरे कम करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में तो 1 हाफ ट्रबल बनाएंगे। अब सेकंड और थर्ड का 1 कर देंगे। उसके लिए सेकंड की चेन में से 1 थ्रेड लेंगे और थर्ड की चेन का 1 थ्रेड लेंगे और फिर इसमें क्रोशिया पे लूप लेके निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर यहाँ पे 1-1 बनाएंगे। और फिर वही करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को 1 कर देंगे और इसके नेक्स्ट वाले को भी 1 कर देंगे और फिर इसमें 1 हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर इसे अब यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये अब फिर से धीरे धीरे कम हो गए। अब इस रो में हम यहाँ पे पहले 1 हाफ ट्रबल बनाएंगे, सेकंड वाले में भी 1 बनाएंगे और थर्ड और फोर्थ को 1 कर देंगे और फिर यहाँ पे सेंटर के जो 3 हाफ ट्रबल्स हैं इन 3 में 1-1 ही बनाएंगे। उसके बाद यहाँ फिर से इन 2 का 1 कर देंगे और फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे और फिर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से एक चेन बनाएंगे। ये लास्ट रो है, इस रो में हम हर 2 हाफ ट्रबल का 1 कर देंगे। लास्ट में इसको जो स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं वो भी हम इसके साथ ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बस उतने ही ट्रबल्स बचे हैं। अब इसको थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। अब ब्राउन कलर से तो हमें इसकी टंग बनानी है और लाइट कलर का थ्रेड अंदर करना है, इसलिए पहले इन दोनों की आपस में नॉट लगा लेंगे और फिर क्रोशिया से ये थ्रेड अंदर खींच देंगे जिससे ब्राउन कलर का एंड भी अंदर चला जाएगा और थोड़ा सा ब्राउन हम यहाँ पे रोक लेंगे, उसको ऊपर से कट करके इसकी टंग बना देंगे। अब इसको कट कर देंगे आगे से। ये इसकी टंग बन गई। ये स्नेक तैयार हो गया। अब हम इसकी आईज सुई धागे से भी लगा सकते हैं और या फिर स्टिक भी कर सकते हैं। अभी मैं निडल थ्रेड से ही लगा रही हूँ। एक इस साइड लगाएंगे और एक इस साइड लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल एक सा आना चाहिए। और इसमें हमेशा की तरह मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इसकी नॉट को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी नॉट अंदर की तरफ ले लें जिससे वो चमकेगी नहीं।
बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे ही लगनी चाहिए दोनों। अब इसको अंदर करके यहाँ पे इसमें फंदा लगा देंगे और फिर थ्रेड को अंदर कर देंगे, जिससे बिल्कुल भी चमके ना। अब दोस्तों ये अगर आपको सीधा रखना है तब तो ये ऐसे ही ठीक है, और यदि आपको इसको कुंडली लगा के बिठाना है तो इसके अंदर हमको एक वायर डालना पड़ेगा। बिल्कुल हल्के हल्के आप घुसाएं ये वायर, जिससे ऊन में ना फंसे, और इसके फन तक ले आएंगे, जिससे इसके फन को भी शेप दिया जा सके। देखिए अब नीचे से आपको इसे जिस डायरेक्शन में भी घुमाना है उस तरह घुमा के इसको बिठा सकते हैं। देखिए एक क्यूट स्नैक तैयार है। देखिए दोस्तों ये स्नैक कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों जमीन के नीचे से लेके बड़े बड़े पेड़ों तक जिस एनिमल का राज हो, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इस एनिमल से आपको सावधान भी बहुत रहना पड़ता है। तो अब आप ये बनाइए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और एनिमल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके, क्योंकि इसमें अभी आपको और बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।